लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को फिर तेज कर दिया है। राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच बातचीत उस समय हुई जब राहुल गांधी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते वक्त अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए मंडकल्ली हवाई अड्डे पर उतरे थे। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से पहले अलग अलग और फिर एक साथ भी संक्षेप में बात की। दोनों नेताओं से ये मुलाकात कर्नाटक के मैसूरू हवाई अड्डे पर हुई। राहुल गांधी मंगलवार को 2 बार मैसूरू हवाई अड्डे से गुजरे। दोनों ही बार सिद्धारमैया और शिव कुमार हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। तीनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच खींचतान जारी है। साथ ही माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट की जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कोशिश भले नाकाम हो जाए, प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा के ग्राहकों ने अपने खातों से पैसे के गबन का आरोप लगाया है। ग्राहकों ने मामले की पुलिस से शिकायत की है। लखनऊ के कोतवाली पारा थाने के सामने ये उन ग्राहकों की भीड़ है जिनकी गाढ़ी कमाई के पैसे खाते से गायब हो गए। न पर्ची भरी, न चेक पर साइन किए, फिर कैसे अचानक पैसे कहां चले गए, ये सोचकर ग्राहक परेशान हैं। ये सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, जिन्होंने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय स्थित शाखा में अपने पैसे जमा कर रखे थे। कई ग्राहकों के लाखों रुपए खाते से बगैर उनकी अनुमति के किसने निकाले, कोई पता नहीं। ग्राहकों ने बैंक मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राहकों की माने तो खातों से करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। 5 लाख रुपए जो है उसमें बगैर मेरी इजाजत के जो है निकाल लिया गया। आज खुली तो आज हम आए तो हम देखा को बैंक में पैसा तो वहाँ ही नहीं। जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में था। कितना पैसा आपका गायब हुआ है? 2.5 लाख रुपए। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले बैंक की इसी शाखा में संदिग्ध हालात में आग लगी थी। बैंक मैनेजर ने पारा थाने में इस मामले में केस दर्ज करवाया था। अब खातों से पैसे गायब होने के बाद ग्राहकों ने बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। नीट पीजी 2025 की कट ऑफ में बदलाव किए गए हैं और इसके बाद 18,000 से ज्यादा पीजी सीट्स भरने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश भर में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की बड़ी संख्या में खाली पड़ी सीटों को देखते हुए NBEMS ने नीट पीजी 2025 के क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल में संशोधन किया है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में 18,000 से ज्यादा पीजी सीटें खाली रह गई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया। इस साल 2.4 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, लेकिन ऊंची कट ऑफ से सीटें खाली रह गई थी। आपको बता दें कि सामान्य वर्ग और EWS उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50th से कम करते हुए 7th परसेंटाइल कर दिया गया है। इसी तरह से विकलांगता वाले जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटाइल 45th से घटाकर 5th कर दिया गया है। SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए परसेंटाइल 40 से घटाकर 0 कर दिया गया है। इसमें संबंधित कट ऑफ स्कोर 800 में से -40 तय किया गया है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने 12 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से कट ऑफ में बदलाव की मांग की थी। और नीट पीजी को लेकर नए फरमान से कई लोग परेशान हैं। शिक्षाविदों का दावा है कि इससे हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत नहीं होगा। नीट पीजी की परीक्षा में अब एक नया फरमान आया है और उस परीक्षा के परिणाम को लेकर कि कितना परसेंटाइल होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षाविद केशव अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, ये नया फरमान क्या है? सबसे पहले आप जरा ये बताइए दर्शकों को। देखिए, नीट परीक्षा अगस्त में हुई थी और रिजल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग शुरू हुई तो इसका 50th परसेंटाइल से जो ये 250 के प्लस कट ऑफ था, टॉपर ने 707 लिए थे। 800 नंबर की परीक्षा होती है और इसमें एक नेगेटिव मार्क्स होता है। तो 2 राउंड की जब ये काउंसलिंग हो गई तो 20,000 से करीब सीटें खाली रह गई। अब उसको भरने के लिए इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स में रिडक्शन कर दिया, जो नॉर्मली होता नहीं है। एक बार क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाए वो भी पता नहीं इन्होंने क्या क्राइटेरिया सोचा।
अब इन्होंने जनरल कैटेगरी में 7th परसेंटाइल 103 नंबर पे लाके कट ऑफ कर दिया, और अगर SC ST ये हैं OBC हैं तो 0 परसेंटाइल मतलब -40 जो लोवेस्ट मार्क्स था वो हो गया।